अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा हट के डिस्कस करेंगे। हमेशा तो मैं आपको यूके की लाइफ के ऊपर, यूके स्टूडेंट लाइफ के ऊपर ही बताता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में थोड़े से जो है अपनी मैं मिस्टेक्स डिस्कस करूँगा जो मैंने जाने से पहले और जाने के बाद वहाँ पहुँच के की, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो कि मेरा एक्सपीरियंस था 1.5-2 साल का, तो उससे आप सीख सकते हैं कि यूके के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। अच्छा, सबसे पहले मिस्टेक शुरू करते हैं कि जब मैं अप्लाई कर रहा था, ठीक है। पहली मिस्टेक तो मेरी ये हो गई कि मैं अप्लाई करने में काफ़ी लेट हो गया था। मेरा जो वीज़ा इंटरव्यू था वो था तकरीबन 18 सितंबर में, जबकि तब तक मेरी क्लासेस 22 शुरू हो चुकी थी। तो उस केस में मैंने यूनिवर्सिटी से एक्सटेंशन मांगी और यूनिवर्सिटी ने मुझे एक्सटेंशन दे दी। 4 अक्टूबर तक मेरे ख़्याल में एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी ने मुझे दे दी। तो मैं वहाँ तक मतलब पहुँच गया। मेरा 4 अक्टूबर तक मेरा वीज़ा लग गया। मैं वहाँ आराम से पहुँच गया। मगर इसमें मिस्टेक क्या थी? मिस्टेक ये थी कि अगर सब कुछ टाइम में होता, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा जिससे आपको और क्लियर होगा। अगर मैं थोड़ा सा टाइम में पहुंचता तो उसका फ़ायदा ये होता कि सितंबर के शुरू में मैं अगर वहाँ पे पहुँचता तो उसका ये फ़ायदा होता कि सितंबर में जाके मैं आराम से सेटल हो जाता। एक मंथ में मेरे जो मसले हैं, बैंक अकाउंट खोलना, अच्छा नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई करना, यूनिवर्सिटी जाके देखना, दोस्त बनाना, जॉब ढूंढना, ये सारे मसले मेरे अक्टूबर तक ख़त्म हो जाते हैं। जबकि मैं पहुंचा ही था अक्टूबर में और ऊपर से एकोमोडेशन के मसले थे, तो उसकी वजह से मुझे सेटल होने में काफ़ी टाइम लगा। अक्टूबर तो मेरा ऐसे निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला बैंक अकाउंट के चक्करों में और नेशनल इंश्योरेंस नंबर के अप्लाई करने में, फिर यूनिवर्सिटी जाने में। यूनिवर्सिटी में पहले से कोर्स शुरू हो चुका था और मैं जा भी रहा था सेकंड ईयर में, यानी यूके का जो सेकंड ईयर होता है मैं उस पर जा रहा था। तो मतलब फर्स्ट ईयर में आप जाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप सारे स्टूडेंट्स नए होते हैं तो दोस्त बनाने मतलब आसान होता है। तो सेकंड ईयर में ये मसला था कि पहले से सब वहाँ पे मौजूद थे और दोस्त मतलब बनाना थोड़ा सा मतलब मुश्किल था, ठीक है, शुरू में, क्योंकि मैं क्लास में गया, मतलब सारे आपस में लगे हुए थे, मैं थोड़ा अलग अलग से फील कर रहा था। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करें कि यूके पहुंच जाए और सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप कोशिश करें कि आप यूके पहुंच जाएं, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, यूके पहुंचने के बाद जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम अपना टाइम बहुत ज़ाया करते हैं। हम पहुंचते हैं, बाहर जितने हमारे पास पैसे होते हैं उससे हम इधर उधर देखने में या बाहर घूमने में लगाते हैं। वो आपने नहीं करना, स्ट्रेट अवे जाएं। आपका फर्स्ट जो है प्रायोरिटी है वो पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट टाइम जॉब ढूंढने, जैसी भी जॉब मिलती है ढूंढने। मैंने ये क्या गलती की, 2 महीने, 1.5 महीना मुझे तकरीबन कोई जॉब नहीं मिली। वो उसकी वजह ये थी कि मैं अच्छी जॉब ढूंढने के पीछे था। मैं सोच रहा था यार एटलीस्ट 7-8 पाउंड तो मुझे मिले पर आवर, तो मेरा जाके गुजारा होगा। तो मैं उसी चक्करों में, बहुत ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट था, तो मैं उसी चक्करों में मैंने अपने 1.5 महीना मैंने ज़ाया किए, ठीक है, जिससे मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई। और फिर बाद में मैंने जाके जॉब वहीं 4-5 पाउंड वाली से शुरू की, इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मैंने मिस्टेक की। जॉब जैसी भी मिलती है 1-2 मंथ के लिए छोटी मोटी जैसी भी कर लें, जब आपके पास पैसे आना शुरू होंगे तो बाद में फिर आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी, साथ साथ में एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो उससे भी मतलब आपको फ़ायदा होगा। तो ये थी मेरी दूसरी मिस्टेक। अच्छा, अप्लाई करने से पहले एक चीज़ याद रखें कि आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं या खुद अप्लाई करें या जो भी, ठीक है, किसी के थ्रू कर रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखनी है कि आपके कोर्स के साथ अक्सर ये होता है कि प्लेसमेंट ईयर भी होता है, ठीक है। प्लेसमेंट ईयर का क्या फ़ायदा होता है? प्लेसमेंट ईयर का ये फ़ायदा होता है कि सबसे पहले तो आप ये जानने कि प्लेसमेंट ईयर होता क्या है। वो होता ये है कि 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। मतलब आप सेकंड ईयर में डिफरेंट इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं। अगर आपको प्लेसमेंट ईयर के साथ वीज़ा मिलता है, यानी 3 ईयर्स आपका कोर्स प्लस प्लेसमेंट ईयर 4 साल का वीज़ा, ठीक है, तो उसमें आपके लिए फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती, इंटर्नशिप नहीं मिलती, ठीक है, तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा वीज़ा तो है आपके पास, वो आपको कोई कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। आप आराम से बैठ के इवन कि उस 1 साल में आप जॉब करके अच्छा खासा आप मतलब पैसे जमा कर सकते हैं या कोई और जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है।
تو یہ آپ کے پلس پوائنٹ ہے. اکثر ایجنٹس یہ کرتے ہیں کہ پلیسمنٹ کے بغیر کر دیتے ہیں, اور میرے ساتھ یہ ہوا. میں نے اپنے ایجنٹ ہی کہہ لیں, ایجنٹ تو میرے تھے نہیں ویسے, میں نے اپنے ایجنٹ کو کہا کہ وتھ پلیسمنٹ میرا کرنا ہے ہر حال میں. انہوں نے میرا نہیں کیا. میرا پہلے سے 2 سال کا ویزا تھا, اور 1 سال میں تو ویسے بھی بندے کو سیٹل ہونے میں, چیزیں سمجھنے میں اور اچھی جاب ملنے میں لگتا ہے. تو 2 سال کا میرا ویزا تھا اور مجھے پلیسمنٹ کے ساتھ نہیں ملا. میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار میرا پلیسمنٹ کے ساتھ ہوا ہے, مگر مجھے بعد میں جب پتہ چلا, جب میرا کیش لیٹر آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرا پلیسمنٹ نہیں ہے, نو لکھا ہوا تھا. تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اس کا آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. پلیسمنٹ کے ساتھ ہوگی, آپ کو 1 سال کا ایکسپیرینس ہوگا. اس کے بعد جب آپ جاب کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو مزید اس کا بینیفٹ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جی. تیسری مسٹیک ہو گئی ہے. اچھا, اس کے بعد چوتھی مسٹیک, سب سے پہلے یو کے جا کے جب آپ فرسٹ جاب فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جاتے ہی آپ نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کر دینا ہے. ڈرائیونگ لائسنس یو کے کا بہت آپ کے لیے آگے کام آئے گا. آپ کے پاس آگے جاب وغیرہ نہیں ہوگی تو ڈلیوریز کے لیے آپ کو ہیلپ کرے گا. کچھ جابس ایسی ہوتی ہیں جیسا لیٹ سے ڈومینوز ہے, ٹھیک ہے, ڈومینوز میں آپ کو ڈلیوری کے لیے کبھی کبھار جاب میں آتا ہے کہ وہ بائک آپ کو خود دے دیتے ہیں, آپ کو بس لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, اور مطلب تھوڑا سا آپ سیلف امپلائمنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے گاڑی لے لی, ایک طرف آپ کی جاب بھی ہے, دوسری پارٹ ٹائم جاب جو کہ آپ پرماننٹلی کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کے پاس گاڑی, آپ ڈلیوریز بھی کر رہے ہیں. تو یہ مسٹیک آپ نے نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں بتانے والا جب میں گیا تو 1 سال تک یا 6 مہینے تک کم از کم کوئی نہیں تھا. مجھے ان چیزوں کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. مجھے بس اتنا پتہ چل گیا تھا کہ یار ایک نیشنل انشورنس نمبر کے لیے اپلائی کرنا ہے, دوسرا بینک اکاؤنٹ, جاب کا کیا کرنا ہے, لائسنس کہاں سے وہ کرنا ہے, کیا اپلائی کرنا ہے, کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے لائسنس. اچھا, یہ مسٹیکس ہوتی ہیں, کیا کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں مجھے کسی نے نہیں بتا. ایون کہ میں جہاں پہ کام کرتا تھا سب اپنے پاکستانی لوگ تھے, کسی نے مجھے نہیں بتائی یہ چیز. نہ شاید ان کو پتہ تھی, شاید کسی نے مجھے بتائی نہیں. تو بس میں نے وہ اسٹرگل کی, میرا ٹائم تو گزر گیا. اب آپ کی باری, آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو آپ جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی غلط گائیڈ نہ کرے, یا کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہمیں گائیڈنس نہ ملی. اچھا, ایک اور مسٹیک جو میں نے کی تھی وہ میں بتانا بھول گیا تھا, وہ یہ کہ آپ نے جاتے ہوئے اپنے ساتھ انٹرنیشنل لائسنس لے کے جانا ہے. آپ پاکستان سے جا رہے ہیں تو پاکستان کا انٹرنیشنل لائسنس لے کے جائیں. وہ آپ کو 1 سال یو کے میں ویلڈ چل سکتا ہے, اور اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اسٹرگل بھی کرتے ہیں یو کے لائسنس پاس نہیں کرنے میں, آپ کے پاس 1 سال کا جو انٹرنیشنل لائسنس ہے وہ ہوگا, اور اس سے آپ کو مطلب جابس وغیرہ میں فائدہ ہوگا, گاڑی لینے میں مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس طرح آپ کو بہت ہیلپ ہو سکتی ہے. تو یہ بھی آپ لازمی کریں. بیشک اس میں پیسے بھی لگتے ہوں گے بنانے میں, یہاں سے پاکستان سے یا جو بھی ہے پروسیجر لانگ ہے, تو پہلے سے اس کی تیاری کریں. اور یہ بس ٹپ آپ کو اینڈ پہ دینی تھی.